समझते हैं फ्रायड के कंट्रीब्यूशंस को, फ्रायड के योगदान को जो उन्होंने मनोविज्ञान की दुनिया में दिए। सबसे पहला, द अनकॉन्शियस माइंड। फ्रायड introduced the idea that much of our mental life, psychological life occurs outside, exists outside of the conscious awareness। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रायड ने मनोविज्ञान को यह विचार दिया, यह समझाया कि हमारे जीवन का ज़्यादातर हिस्सा हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर एग्जिस्ट करता है। मच ऑफ आवर मेंटल लाइफ अकर्स आउटसाइड ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। हम जो सोचते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा अनकॉन्शियस से जुड़ा होता है, अनकॉन्शियस माइंड से, अचेतन मन से जुड़ा होता है, ना कि हमारे सचेतन मन से। He theorized that the unconscious mind holds desires, memories, and experiences that influence our behavior without us realizing it। हमें पता भी नहीं चलता है और हमारा अचेतन मन हमें प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अनकॉन्शियस माइंड होल्ड्स डिज़ायर्स। हमारे डिज़ायर्स को, हमारे इच्छाओं को, हमारी वासनाओं को कौन पकड़ के रखा हुआ है? अचेतन मन पकड़ के रखा हुआ है। या कहेंगे कि हमारी वासनाएं, हमारे डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं हमारे अचेतन मन में छुपी होती हैं, दबी होती हैं, दमित रहती हैं, स्तंभित रहती हैं। हमारी यादें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छुपी होती हैं। मेमोरीज, अतीत की यादें, अतीत के पलों की घटनाएं, ये सब अनकॉन्शियस में, हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें हम अनुभव कहते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छुपे होते हैं और ये हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कभी कभी विकृत रूप से प्रभावित करते हैं, बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, कभी कभी अच्छे तरीके से भी प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रभावित करते हैं। तो मैं फिर से एक बार समराइज कर दूंगा। फ्रायड इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया दैट मच ऑफ आवर मेंटल लाइफ, साइकोलॉजिकल लाइफ एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ आवर कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड। फ्रायड एक्सप्लेन्ड that the unconscious mind holds, or we can say that unconscious mind stores desires, memories and experiences which affect our behavior, day to day behavior without us realizing it। हमें पता भी नहीं चलता। This was revolutionary at a time when human behavior was largely thought to be rational and conscious। फ्रायड के पहले यह सोचा जाता था कि मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य के विचार बहुत ही रेशनल होते हैं, बहुत ही तार्किक होते हैं और बहुत सचेतन होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य के विचार ज़्यादातर अचेतन और इरेशनल होते हैं, गैर तार्किक होते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। अनकॉन्शियस माइंड जब काम करता है तो बिहेवियर बड़ा ही इरेशनल, इलॉजिकल, इररिलेवेंट हो जाता है। लेकिन जब फ्रायड के पहले तो किसी ने अनकॉन्शियस की बात की नहीं थी, इसीलिए फ्रायड के पहले ये माना जाता था कि मनुष्य का व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और बहुत कॉन्शियस है। लेकिन फ्रायड ने बताया कि ये मनुष्य का जो व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर जो है, वो इरेशनल है, इलॉजिकल है और ज़्यादातर अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि फ्रायड के कंट्रीब्यूशंस में से एक है अनकॉन्शियस माइंड का आइडिया। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि फ्रायड ने और कितने योगदान मनोविज्ञान की दुनिया में दिए। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक्सप्लेन्ड लाइफ कृष्णमूर्ति इंस्पायर्ड आगे भी आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट, साइकोलॉजी से जुड़े हुए कंटेंट को लेकर आएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।